डियर स्टूडेंट्स, जो मॉडल पेपर आपके बोर्ड ने जारी किया है 2022-23 के लिए कक्षा 10 का, हम गृह विज्ञान का सॉल्यूशन देख रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। ध्यान से समझ लेना, जल्दीबाजी मत करना, कोई जल्दबाजी करना आपका बिल्कुल काम नहीं है। आप स्टूडेंट हो इसलिए समझो कि हम आपको क्या बताने वाले हैं। मैंने आपका हिंदी जो आपका सब्जेक्ट है इसको कंप्लीट सॉल्व करवा दिया है। हिंदी का आपका एलिमेंट्री भी और हिंदी भी दोनों सब्जेक्ट कंप्लीट करा दिए हैं। उसके बाद में आपका साइंस, ठीक है, इसको कंप्लीट करा दिया गया है। इसके बाद में आपका सोशल साइंस, ठीक है, सोशल साइंस, इसको भी मैंने कंप्लीट करवा दिया है। इसके बाद आपका बचता है मैथ, मैथ को भी मैंने कंप्लीट करा दिया है। इसके अलावा इंग्लिश, कोई भी चैनल आपको इसके जो है सॉल्यूशंस नहीं देगा, मैं कंप्लीट की बात कर रहा हूँ। फुल क्या है, फुल सॉल्यूशन, ठीक है, फुल सॉल्यूशन जो है इनके दिए हैं मैंने, और रोजिना ये वीडियो अपडेट होती रहती है। हिंदी, साइंस, सोशल साइंस, मैथ, इंग्लिश एंड संस्कृत, ठीक है। इसके अलावा होम साइंस आप देख रहे हैं, गृह विज्ञान, ठीक है। तो ये सारे के सारे पेपर्स ऑलरेडी फुल सॉल्यूशन के साथ में अवेलेबल है। एक एक प्रश्न का उत्तर इसमें दिया गया है, अथवा भी नहीं छोड़ा गया है, ताकि आप लोग अच्छी तैयारी कर सके। ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई। लेकिन कई बच्चों का कमेंट क्या आ रहा है कि सर ये मॉडल पेपर कब जारी हुए, हमें तो पता ही नहीं है। तो भैया आपके स्कूल है ना, वो क्या कर रहा है, आपके साथ नाइंसाफ़ी कर रहा है। आपके क्लास टीचर जो है आपको जो है सही दिशा निर्देश नहीं दे पा रहे हैं, उनको समझ नहीं है, या फिर उनके पास में अपडेट नहीं रहती है, वो केवल अपनी ड्यूटी करते हैं और घर चले जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है बच्चों को फ़ायदा पहुंचाना, प्रधानाध्यापक और उसके क्लास टीचर का, जो कि दोनों नहीं कर रहे हैं, तो वो बहुत बड़ी गलती है। किसी भी स्कूल में हो, कहीं भी हो, अगर वो मेरी बात को सुन रहे हैं तो सबसे पहले बच्चों को अपडेट करिए। जो भी आपके सिस्टम में अपडेट हो रहा है, जो भी चीज़ें अपडेट की जा रही हैं वेबसाइट पे, या जो भी चीज़ें बताई जा रही है वेबसाइट पे, तो उन चीज़ों को आप अपडेट करिए अपने स्टूडेंट्स के साथ में कि आपका पैटर्न कुछ इस तरह का रहेगा, इस तरह का मॉडल पेपर आएगा, इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ये सब चीज़ें बताना आवश्यक है। खंड अ की बात करें, पहला क्वेश्चन है, शरीर में जल की लगभग प्रतिशत मात्रा होती है। तो जल जो है शरीर में लगभग 70% जो है मात्रा लेके चलता है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो हमारा शरीर जो है वो जल ही से बना हुआ है। अगला जो दूसरा प्रश्न है, निम्न में से सबसे सुरक्षित चेक जो है, चेक जब हम काटते हैं तो कौन सा है, क्रॉस चेक। हम उसको क्रॉस कर देंगे तो उसको कोई भी जो है यूज़ नहीं कर सकता है, इसलिए सबसे सुरक्षित चेक जो है माना जाता है। वाहक यानी धारक को, किसी को दे रहे हैं हम, पेमेंट कर रहे हैं, वो होता है, तो इसकी जरूरत नहीं है। दोनों होंगे नहीं, एक ही सही होगा, तो यहाँ पे ख ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। मार्टन जो आपका मिल्टन क्लॉथ होता है का कपड़ा कैसा होता है, तो ये ऊनी होता है, रोएदार ऊनी होता है, जिसको जब कपड़े की कटिंग वगैरह माप लेकर कटाई की जाती है तो इसको बिछाया जाता है, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन हो गए। अच्छा, एक मैं आपको बात बताने वाला था कि आपको जो मॉडल पेपर अगर डाउनलोड करने हैं, तो वैसे तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक देता ही हूँ हमेशा, कि डिस्क्रिप्शन में आप जाइए, टच करिए और सारा का सारा लिंक जो है खुल जाएगा। आप लोगों को डिस्क्रिप्शन भी नहीं पता है, यूट्यूब पे आप पढ़ते हैं, इतने बड़े समझदार हो गए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखना सीखिए, ठीक है। चलिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स की बाद में बात कर लेंगे। मैं आपको बता देता हूँ कि आपको अपने पेपर्स को कैसे डाउनलोड करना है, वेबसाइट पे कैसे जाना है। सिंपली मैं फटाफट बता देता हूँ, आपको 1 सेकंड लगेगा, ताकि आप लोगों का कन्फ्यूजन जो है दूर हो जाए। आप सभी लोग जानते हैं, मैं जानता हूँ सभी लोगों के पास में पीसी तो है नहीं। पीसी मतलब कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर किसी के पास नहीं है, किसी और लैपटॉप्स भी जो है कुछ लोगों के पास होंगे। मतलब ज़्यादातर अभी पीसी तो खत्म हो चुके हैं, घरों में पीसी देखने को नहीं मिलते। लैपटॉप्स लोगों के पास हैं, लेकिन वो भी इक्का दुक्का बच्चों के पास होंगे। लैपटॉप्स जो है बहुत महंगा आता है, उसको कोई पेरेंट्स देने के लिए राज़ी नहीं होता। हाँ, सभी के पास मोबाइल मिल जाएगा, सभी के पास मोबाइल मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो इस मोबाइल के थ्रू आप कैसे अपने इन पेपर्स को वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, सीधे सीधे यूपी के वेबसाइट से। तो मैं यहाँ पर मोबाइल खोल रहा हूँ आपके सामने, जो मेरा मोबाइल आएगा उसके थ्रू मैं आपको समझाऊंगा कि आप जब भी अपने वेबसाइट से मॉडल पेपर डाउनलोड करें तो ये तरीका अपनाएं, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो मैं मोबाइल लाता हूँ, उससे पहले मैं आपको चौथा क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूँ जब तक मैं कनेक्ट करता हूँ। पारिवारिक बजट का जो बजट है उसको बनाने का क्या उद्देश्य होता है, तो सबसे पहला उद्देश्य हमारा बचत करना होता है। दूसरा है जो व्यय पर नियंत्रित करना, यानी हम जो भी खर्चा कर रहे हैं उसको नियंत्रित करते हैं। और आय का ज्ञान, यानी कि हम लोग कितना कमा रहे हैं ये भी हम जानते हैं उससे। तो पारिवारिक बजट यही बताता है, बचत करना, व्यय पर नियंत्रण करना और आय का ज्ञान, यानी कि उपयुक्त सभी जो है घ ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 4 क्वेश्चन कर लिए, 5वें क्वेश्चन पे आएंगे हम। अब आते हैं हम सीधे सीधे मोबाइल स्क्रीन के ऊपर, जिसको हम देखेंगे। देखिए आपका मोबाइल स्क्रीन कुछ इसी तरह का खुलेगा, आप देख सकते हैं। मैं आपके सामने खोल रहा हूँ मैं अपना मोबाइल, ताकि आप लोगों को कोई भी सोल्यूशन जब भी मैं दूं, कोई भी चीज़ आपको समझाऊं, तो उसमें आपको कोई दिक्कत ना हो। इस तरह का मोबाइल आया, मैंने गूगल खोल रखा है, आप देख रहे हैं गूगल है। यहाँ पर ये जो बॉक्स है मैं इसमें टाइप करने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो है यूपी, ठीक है, यहाँ पर आप इंग्लिश में डालेंगे UPMSP। क्या डालोगे, UPMSP, और इसको फिर सर्च कर दोगे। UPMSP का फुल फॉर्म होता है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद। उत्तर, यू से उत्तर, पी से प्रदेश, एम से माध्यमिक, एस से शिक्षा, पी से परिषद।
तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद का ये जब आप गूगल में सर्च करेंगे तो सर्च कर दीजिए, इसको टैप कर दीजिए। सर्च पे आपके सामने पहला जो वेबसाइट दिखाई देगा upmsp.edu.in, आप देख रहे हैं यहाँ पर जो upmsp.edu.in जो लिखा हुआ है, ये वेबसाइट आपको खोलनी है। तो इस पर मैं टच करता हूँ, आप डायरेक्ट देख सकते हैं मॉडल पेपर ऑल सब्जेक्ट लिखा हुआ है। चाहे तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आपका मॉडल पेपर खुल जाएगा। मैं खोलता हूँ डायरेक्ट से, तो डायरेक्ट से भी आप इस तरह से, मैं जैसे अभी खोल रहा हूँ, देखिए डायरेक्ट से ये खुल गया। अब आप देखेंगे कि इसमें केवल देखो यहाँ पे 9th का भी जारी नहीं किया गया। आप 9th का कॉलम देख रहे हैं, पूरा का पूरा जो है ब्लैंक है, आप देख पा रहे हैं ये जो 9th का कॉलम है पूरा ब्लैंक है। और इधर देखिए साइड में आ जाइए, 10th का मॉडल पेपर देखो यहाँ पे दिया गया है डाउनलोड के लिए, ठीक है। सभी कोड दिए गए हैं, हिंदी मैंने करवा दिया है, हिंदी एलिमेंट्री मैंने करवा दिया है, आप देख रहे हैं बड़ा बड़ा अक्षरों में आपको दिखा पा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो हिंदी मैंने करा दिया है, एलिमेंट्री आपको करा दिया है। उसके अलावा जो है अदर सब्जेक्ट जो बांग्ला उड़िया छोड़ दीजिए इनको। अब उसके बाद में हम आते हैं इंग्लिश मैंने कंप्लीट सॉल्यूशन करा दिया है, एक एक प्रश्न सॉल्व करवाया है इसमें, अच्छे अच्छे प्रश्न आए हुए हैं। आपका मॉडल पेपर मतलब कह सकता हूँ बेमिसाल मॉडल पेपर दिया गया है। अगर इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो बुक को अच्छी तरीके से पढ़ना होगा। तो मैंने पूरे बुक का सॉल्यूशन ही करा दिया, मतलब बुक को अच्छी तरह से पढ़ करके इसमें निचोड़ करके आंसर डाल दिए है, और वो आंसर ऐसा डाला है कि कहीं भी किसी वेबसाइट पे या कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। तो इंग्लिश का मॉडल पेपर मैंने सॉल्व करवा दिया। 2023 की बात कर रहे हैं, आप ऊपर देख सकते हैं यहाँ पे रेड कलर में देखिए क्या लिखा हुआ है, मॉडल पेपर ऑल सब्जेक्ट क्लास वाइज 2022-23 लिखा हुआ है साफ साफ। अब देख सकते हैं आप 11th का अभी तक जारी नहीं किया गया, ठीक है। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं 12th का भी जारी नहीं किया, केवल इस वेबसाइट पे आपको दिखाई दे रहा है 10th का जारी किया गया, जिसमें डाउनलोड ऑप्शन आ रहा है। तो आप अपने सब्जेक्ट को इस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं ऊपर चलता हूँ और इस तरह से देखेंगे आपका, मैं आज जो आपको साइंस का सोल्यूशन बता रहा हूँ होम साइंस का, वो 930 कोड है। जिसके पास भी 930 कोड है उसको जरूर चेक कर लें, ठीक है। साइंस का मैं ऑलरेडी कंप्लीट करा चुका हूँ, साइंस अच्छी तरह से समझा दिया एक एक प्रश्न को, और सोशल साइंस को भी मैंने कंप्लीट करा दिया, इसके भी एक एक प्रश्न को समझा दिया है। उसके अलावा जो भी आपका कोई सब्जेक्ट ऐसा है जो मेन कंपोनेंट में शामिल होता है, जैसे हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, सोशल साइंस, साइंस, मैथमेटिक्स, ये सारे के सारे सॉल्यूशंस मैंने करा दिए हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रहेगा। तो मैथ भी मैंने कंप्लीट करा दिया है, 928 नंबर कोड है, पूरा का पूरा विश्लेषण करके 3 घंटे का वीडियो बनाया। अगर इस वीडियो को देख लिया तो मैथ्स का तो कॉन्सेप्ट आपका 0-0 हो जाएगा, यानी कि आपने अभी तक नहीं पढ़ा होगा तो भी आप अभी उस वीडियो को देखेंगे तो आपका मैथ का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन आपको 3 घंटे उस वीडियो पे देने होंगे अगर आप वाकई में मैथ में महारत हासिल करना चाहते हैं, उसके सॉल्यूशंस को करना चाहते हैं, किस तरह से करना है सॉल्यूशन, वो मैंने सारा कुछ उसमें गाइड कर दिया है। अब बात करते हैं कि आपका जो मॉडल पेपर है, इस तरह से आप डाउनलोड पे टच करेंगे, डाउनलोड हो जाएगा। बस इतना सा आपको समझ में आ चुका है कि कैसे करना है। तो आप डायरेक्ट मॉडल पेपर जो है इस तरह से आप सीधे सीधे वेबसाइट पे जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है मॉडल पेपर लिखा हुआ है यहाँ पे, इस पर आप टच करके जा सकते हैं, या सीधे वेबसाइट पे जाइए। मैं वेबसाइट ओपन करके दिखाता हूँ, कई बच्चों से क्या होता है वेबसाइट से ही डायरेक्ट। तो यहाँ पे 3 डॉट आपको दिखाई दे रहे हैं, ये होम के ऊपर 3 डॉट, इस 3 डॉट को मैं टच करता हूँ, आप भी टच करें। टच करते ही आपको दिखाई देगा महत्वपूर्ण लिंक पीले कलर में, इस पे महत्वपूर्ण लिंक पे आप टच करिए, आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस खुलेंगे। इसमें आपको देखना है मॉडल पेपर 2022-23, मॉडल पेपर 2022-23। तो इस पे आपको मॉडल पेपर जो लिखा है उस पर टच करोगे तो जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले खोल के दिखाया था, जस्ट ए मिनट, वो देखो वही चीज़ आपके सामने यहाँ पर है। तो मॉडल पेपर आप जो है 10वीं का इस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपको ऊपर लिखा है 2022-23 का, रेड कलर में आप देख रहे हैं ऊपर जो है यहाँ पर 2022-23। क्लियर हुआ? चलिए अब हम चलते हैं ऑन स्क्रीन और अपने पेपर को सॉल्यूशन को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न है आपको देखने को, सॉरी 5वां जो प्रश्न है वो देखने को मिल रहा है, 20 मीटर कपड़े का दाम 300 है। कितना? 20 मीटर कपड़े का दाम दिया है मेरे को 300 रुपये, ठीक है। तो बोल रहा है 1 मीटर, कम का पूछे ज़्यादा का दिया है तो भाग दे देते हैं। तो 1 मीटर का दाम जो होगा वो होगा 300 बटे में 20, काट दीजिए, यहाँ पे आ गया 0 से 0 कट गया, 30 और 2 बचा, 30 और 2 बचा, 2 से 15 बार में जो है 30 कट जाएगा, तो 15 रुपये का 1 मीटर हुआ। तो हमारे में ख ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से कौन सा रोग अशुद्ध जल से नहीं फैलता? तो वो अशुद्ध जल से, अशुद्ध जल मतलब आपका नॉन प्योरीफाइड यानी गंदा वाटर है, उससे आप पिएंगे तो आपको कौन सा रोग नहीं होगा? हैजा हो जाएगा, बिल्कुल सही है। अतिसार हो जाएगा, ये भी सही है। मोतीझरा हो जाएगा, ये भी सही है। जो आपको तपेदिक नहीं होगा, टीबी नहीं होगा, ट्यूबरोक्लोसिस नहीं होगा, ठीक है, टीबी नहीं होगा। टीबी जो है वो अलग चीज़ है। उसके बाद में सूती तंतु प्राप्त होता है। सूती तंतु यानी सूती वस्त्र के लिए जो रेशे प्राप्त होते हैं वो कहाँ से प्राप्त होते हैं? वनस्पति से यानी खेती से। तो यहाँ पे ग ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेचक रोग फैलता है। चेचक रोग किससे फैलता है? तो ये वायु के द्वारा फैलता है। ग ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ठंडे स्पंज में क्या प्रयोग करना चाहिए? ठंडे स्पंज में जो है घुली हुई बर्फ का जो है पानी प्रयोग करना चाहिए। क्यों?
ठीक है, समझ में आया इसको। 10वां क्वेश्चन, अम्लीय वर्षा किन गैसों के कारण होती है? सल्फर डाइऑक्साइड भी इसका कारण है, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी कारण है। जो भी ऑक्साइड है ना, ये सारे के सारे कारण होते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड चलो ठीक है बाद में ले लेंगे, लेकिन ये दोनों जो है इसमें सही होगा, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हालांकि इतना नहीं है, लेकिन आपका सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड वेरी हार्मफुल, अम्लीय वर्षा इन गैसों के कारण जो है होती है। अगला जो प्रश्न है, रुधिर की शुद्धि किस अंग में होती है? रुधिर की शुद्धि जो आप देख सकते हो पाचन में नहीं होती, फुफ्फुस मतलब आपके फेफड़े में नहीं होती, त्वचा में नहीं होती, हृदय में होती है। ग ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्याज की पुलटिस बांधने चाहिए, कहाँ पे बांधने चाहिए? मोच पे भी बांध सकते हो आप, चोट पर भी बांधोगे और फोड़ पे भी बांध सकते हो, बिल्कुल सभी पे बांध सकते हो, तो ये सभी पर असर करता है। भोपाल दुर्घटना किसका उदाहरण है? भोपाल दुर्घटना का अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो बहुत बड़ी बात है, बहुत अमेजिंग वीडियो है इसका। कभी समय मिलेगा तो मैं आपके लिए डालूंगा। ये भोपाल के नॉलेज आपको होना चाहिए, चाहे आप किसी भी क्लास में हो, चाहे 10वीं में, 12वीं में हो, या ग्रेजुएशन कर रहे हो, या 8वीं में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। भोपाल गैस दुर्घटना अपने आप में इतिहास रचता है, और ये बहुत बड़ा जो है दुर्घटना था। और ये जो पहला था, ये हमारा रीज़न क्या था इसमें? इसमें रीज़न ये हुआ था कि इसमें वायु प्रदूषण, वायु जो है, वायु के थ्रू जो है ये सारा का सारा कांड हुआ था। इसको हम समझाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में, फिर बात करेंगे। क्षय रोगी के भोजन में किसकी मात्रा अधिक होनी चाहिए? क्षय रोगी है तो क्षय रोगी मतलब वही है आपका जिसका ट्यूबरकुलोसिस सॉरी क्षय हो जिसको हो गया, तो इसमें जो है सबसे ज़्यादा जो मात्रा होती है वो आपकी प्रोटीन की जो है अधिक होनी चाहिए। कृत्रिम शोषण क्यों दिया जाता है? तो कृत्रिम शोषण जो है श्वसन तंत्र को उत्तेजित करने के लिए और शोषण को पुनः शुरू करने के लिए दिया जाता है। दोनों ही सही ऑप्शन हो जाएंगे ग। निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो विटामिन सी जो है जल में घुलनशील है, बाकी विटामिन ए, सी और डी ये तीनों के तीनों वसा में घुलनशील है। कहाँ पे? वसा में घुलनशील है। इसके बाद में एक सामान्य व्यक्ति की नाड़ी गति लगभग होती है तो 72 बार होती है। ग ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आप सभी को पता है। अतिसार रोग में रोगी के शरीर में कमी हो जाती है, क्या हो जाती है? तो उसके अंदर जल की कमी हो जाती है, इसीलिए हम ORS या घुला हुआ नमक का, नींबू का पानी पीने के लिए बात करते हैं। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अस्थि भंग में अत्यधिक रक्तस्राव को रोकने में किस विधि का प्रयोग किया जाता ना चाहिए? तो उसको बोलते हैं टूर्निकेट। ठीक है, तो आपका ग ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। एक स्वस्थ व्यक्ति की स्वास्थ्य गति प्रति मिनट कितनी होती है? तो ये होती है आपकी 15 से 18 बार या 16 से 18 बार, तो का ऑप्शन जो आपका करेक्ट हो जाएगा। ब पार्ट में आ गए हैं हम, बड़े वर्णनात्मक जो प्रश्न है उसकी बात करेंगे। यहाँ पर जो है 21 से 26 तक के जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्नों का उत्तर जो है अंतिम 25 शब्दों में आपको देना है। पारिवारिक बजट किसे कहते हैं? पारिवारिक बजट एक ऐसा बजट है जिससे एक निश्चित समय अवधि, वर्ष, महीना एवं सप्ताह में होने वाली आय और संभावित व्यय, जो भी संभावित हमने सोचा है व्यय का लेखा जोखा जो है प्रस्तुत किया जाता है। सिंपलेस्ट डेफिनेशन, अच्छे डेफिनेशंस दूंगा, अच्छे तरीके से मैं आपको जो है इसके सॉल्यूशंस दे रहा हूँ। हर वीडियो में सॉल्यूशंस बनाने से पहले हमें ये सोचना पड़ता है कि अगर मैं आपकी जगह होता तो क्या मुझे ये प्रश्न याद हो पाते, जो मैंने आंसर लिखा है क्या ये मुझे याद हो पाते? तो सबसे पहले मेरे पास यही जहन में आता है कि बच्चे क्या इसको याद कर पाएंगे, तो ही मैं उस सॉल्यूशन को लिखता हूँ। ऐसा नहीं कि आप सोच रहे हो बुक में से छाप दिया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कोई भी आंसर आपको बुक में से नहीं मिलेगा, बुक में से बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे कोई भी आंसर मिलेंगे आपको बुक में से समझ करके लिखे हुए। ठीक है, समझ करके लिखे हुए जो आपको आसानी से याद हो जाए। ओजोन परत क्या है, इसका क्या महत्व है आपको बताना है। तो पृथ्वी पर जीवन के लिए ओजोन परत जो है महत्वपूर्ण है। यह हमें हानिकारक यूवी यानी कि अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाता है, जो त्वचा कैंसर और आंखों के मोतियाबिंद सहित जैविक विविधता, जानवरों और लोगों के स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव डाल सकती हैं। ठीक है, तो इसीलिए ओजोन परत का हमारे पास महत्व है कि ये जो है ओजोन परत हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कपड़ा काटने से पहले माप लेना क्यों आवश्यक है? तो इसके रीजंस हैं, यहाँ पे 3-4 रीजंस दिए हैं, आप 2 रीजन लिख दिए, 1 रीजन लिख दिया, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड है, 2 नंबर का है तो 2 रीजन लिख देना है। ठीक है, यह अनुमान लगाना संभव हो जाता है कि वस्त्र बनाने के लिए कितना कपड़ा पर्याप्त रहेगा। हमें पता चल जाएगा कितना कपड़ा चाहिए एक वस्त्र बनाने के लिए। कपड़े के व्यर्थ जाने की संभावना जो है समाप्त हो जाती है। ठीक है, ठीक नाप लेने से वस्त्र उपयुक्त फिटिंग से बनते हैं, और उचित नाप लेकर कटाई और सिलाई करने पर सस्ते कपड़े के वस्त्र भी सुंदर दिखाई देते हैं। अच्छी तरीके से सिलोगे तो सस्ता वस्त्र भी अच्छा लगेगा। भोजन पकाने के उद्देश्य समझाने हैं आपको, अच्छी तरह से बता सकते हैं। भोजन पकाने का प्रमुख उद्देश्य जो है भोज्य पदार्थों को सुपाच्य बनाना, यानी कि पचने योग्य बनाना है। और बिना पकाए भोजन को आप यदि ग्रहण करते हैं तो इस दशा में उनका पाचन जो है प्रवाह असंभव हो जाता है। हम लोग जो है पका भोजन ही खा सकते हैं। अतः भोज्य पदार्थों को सुपाच्य बनाने के लिए यानी पाचन योग्य बनाने के उद्देश्य से ही उसको अनिवार्य रूप से पकाया जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, दवा पिलाते समय किन किन बातों का जो है सावधानी हमें रखनी चाहिए, ध्यान रखनी चाहिए? तो देखिए, दवा की सही मात्रा, सही समय और सही तरीके और सही दिनों से देनी चाहिए। ठीक है, ये पहली बात। अगर हमें किसी भी दुष्प्रभाव की चिंता है तो हम डॉक्टर से सलाह ले लेंगे, यह देखेंगे कि दवा हमें ठीक कर रही है या हमारी तबीयत और बिगड़ रही है, ये भी हम ध्यान रखेंगे। और दवाई हमेशा निर्देश के अनुसार ही इस्तेमाल करें। अपने जैसे
हमारे डॉक्टर ने सलाह दी हो। ये नहीं कि आप ही खुद डॉक्टर बन जाओ। और दवाई के साथ आने वाली जानकारी की पर्ची को ध्यान से अवश्य पढ़ें। ये बहुत रेयर होता है जो कोई पढ़े, लेकिन पढ़ना चाहिए। इससे थोड़ा बहुत आपको नॉलेज मिलेगा ही मिलेगा, कुछ ना कुछ 1% 2% जो भी आप नॉलेज ले सकते हो ले सकते हो। तापमान लेते समय 2 सावधानियां लिखिए। तो रोगी को यदि पसीना आ रहा है तो उसे पोंछ कर तथा कुछ देर रुक कर ही उसका तापमान लेना चाहिए, उसका टेम्परेचर मापना चाहिए। तापमान लेने के पश्चात थर्मामीटर को साफ कर सुरक्षित स्थान पर रख देना चाहिए ताकि वो टूटे फूटे नहीं। नेक्स्ट पार्ट जो है इसमें आपका लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें आपको 27 से 31 तक के प्रश्न दिए गए हैं। 4 अंकों के प्रश्न हैं, 50 शब्दों की सीमा है। पहला प्रश्न जो इसमें 27 नंबर है वो है आपका, पासबुक और चेक बुक में क्या अंतर है। अकाउंट ओपन हेतु जैसे ही हम करवाते हैं बैंक में, तो खाता धारक जो भी होता है, आप और मैं, उसको बैंक द्वारा जो है पासबुक दे दिया जाता है। पासबुक में सारी एंट्रीज होती हैं, जबकि चेक बुक के लिए धारक को जो है पैसे बैंक से जो है आग्रह करना पड़ता है कि उसको क्या चाहिए, चेक बुक चाहिए। अब तो एडवांस हो गया, चेक बुक भी मिल जाता है, लेकिन फिलहाल अभी 1-2 साल पहले जो है बैंक इसके लिए भी आपको बताना पड़ता था। पासबुक के पहले पेज पर आपका बैंक का नाम, दूसरे पेज पर खाता धारक का अकाउंट नंबर और IFSC कोड और इसमें MICR कोड जो है आपका सारा का सारा जो है व्यवस्थित ढंग से जो है रहता है, और अन्य पेज जो सादा होते हैं। जबकि चेक बुक के प्रत्येक पेज पर अकाउंट होल्डर का नाम और उसके साथ में कोड, जो अकाउंट का कोड नंबर है, उसको भी लिखा जाता है बैंक अकाउंट का, और अकाउंट की पूरी डिटेल भी होती है, हर चेकबुक पे आपको मिलेगा। पासबुक का उपयोग जो है खाता में लेने देने का विवरण को प्रिंट करने के लिए, जो आपने जो भी कभी पैसे निकाले, किसी को 10 रुपये दी, कभी 20 रुपये, तो वो पासबुक में जो है एंट्री होती है। और चेकबुक जो है केवल भुगतान के लिए, जो है पैसे किसी को देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड्डियों के टूट और मोच में होने वाली प्राथमिक उपचार का वर्णन करना है। पहला है, इंजरी वाली जगह पर जो है आइस का इस्तेमाल कर सकते हैं, दर्द और सूजन से राहत मिल जाएगी। दूसरा जो है, प्रभावित हिस्से पर को जो है धीरे धीरे साबुन और पानी के साथ धोने से घाव के अंदर जो बैक्टीरिया हो रहे हैं या होने वाले हैं, उससे बचाव करने में मदद मिलती है। इसके अलावा आप घाव को किसी भी पट्टी या साफ सुथरे कपड़े से जो है ढक के रख सकते हैं, जिससे मक्खी या कोई भी जो है कीटाणु जीवाणु जो ऊपर उड़ रहे हैं वो ना उस पर बैठे। अगर फ्रैक्चर हाथों या पैरों में हो तो एक जो है सीलिंग या स्प्लिटिंग की सहायता से टूटी हुई हड्डी को जो है हिलने से बचाया जा सकता है और स्थिर बना करके उसे रखा जा सकता है। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। कोई भी ऑप्शंस कोई कम ज़्यादा आप करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं आपको पूरे सॉल्यूशंस दूंगा ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। तंबाकू पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक क्यों है। तंबाकू के लगातार सेवन के फलस्वरूप जो है नाक, गला और फेफड़ों में धीरे धीरे जो है टार एकत्रित होता है। टार आपने देखा होगा, फेफड़ों में इतना टार इकट्ठा हो जाएगा कि आप अत्यंत नहीं, बहुत 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 बीमार हो जाएंगे। ये टीवी पे एडवर्टाइज आता है, आपने देखा होगा। तो ये एकत्रित हो जाएंगे, जिससे खांसी और गले में खराश उत्पन्न होता है और धीरे धीरे आपके जो है लंग्स खराब होते हैं। तंबाकू के सेवन से रक्तचाप अस्थायी रूप से बढ़ जाता है और इसके कारण जो है हृदय पर दबाव पड़ता है और हृदय स्पंदन प्रभावित होता है, यानी कि दिल की धड़कन प्रभावित होती है। इसके लगातार सेवन से फेफड़ों में जो है कैंसर की समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। जो हृदय की गति है वो भी बढ़ सकती है या रुक सकती है। ठीक है, और उसके अलावा जो है बीड़ी तथा सिगरेट के धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड केवल CO तथा हाइड्रोजन साइनाइड गैस भी होती हैं, जो स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक हानिकारक हैं। इस तरह से आप आंसर लिखेंगे। अगला जो प्रश्न है, भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि को आपको वर्णन करना है। तो भोजन पकाने की बहुत सारी विधियां हैं, इसमें उबालना हो गया, फिर भाप द्वारा पकाना हो गया। इसके अलावा जो प्रेशर कुकर में आप पका सकते हैं, धीमी आंच पर पकाना। प्रेशर कुकर का आप यूज़ ना करें कभी भी अपनी ज़िंदगी में, तो बेहतर रहोगे, आपका लाइफ बहुत सुटेबल हो जाएगा। तो प्रेशर कुकर भले ही इस एग्जाम में लिखना है, लेकिन प्रेशर कुकर का यूज़ आप अपने घर में ना करें। उबालना, भाप द्वारा प्रेशर कुकर में पकाना, धीमी आंच पे पकाना, ये सारे के सारे जो है तलना। ठीक है, हम जो तेल में तलते हैं। बेकिंग करना, उसके अलावा भुनना, भुन कर भी बनाते हैं। ग्रिलिंग करते हैं। ठीक है, तो ये तंदूरी ग्रिलिंग जो होती है। तो इस तरह हम ये ऑप्शंस लिख सकते हैं। ये सारे के सारे वन वर्ड में मैंने आपको बताने की कोशिश की है सबसे अच्छा बेहतरीन तरीके से। अब सर्वोत्तम विधि की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये सर्वोत्तम विधि हमने सारी लिख दी है। अब इसके बाद में आता है प्रतिरोधक क्षमता को समझाइए, यानी कि आपके आप रोग से कितना लड़ सकते हैं वो। साधारण वाक्य में अगर शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता को ही हम प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। प्रतिरोधक क्षमता जीव के शरीर के भीतर होने वाली उन जैविक प्रक्रियाओं का एक समूह है जो जो भी रोगजनक है हमारे अंदर या अवांछनीय कोशिका को पहचान करके उन्हें नष्ट करके हमारे विभिन्न रोगों से रक्षा करती है। प्रतिरोधक क्षमता में खान पान और जीवन शैली की बहुत भूमिका होती है। जिसका रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है कमजोर होता है, वो अधिक बीमार होते हैं। इसलिए खान पीन पर हमें ध्यान रखना चाहिए। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की बात करें, 32 से 34 नंबर तक जो है आपको प्रश्न 32-33 में विकल्प दिए गए हैं और प्रश्न में एक ही विकल्प का उत्तर आपको लिखना है और 100 शब्दों की सीमा रहेगी। पारिवारिक आय का अर्थ बताना है, पारिवारिक आय के प्रकार बताने हैं और विभिन्न स्रोतों का वर्णन करना है। 3 क्वेश्चन इसमें पूछ लिए गए सीधे सीधे। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन के आंसर हम कैसे देंगे, देखिए। पहला
पहला हम पारिवारिक आय की बात करते हैं, उसके बाद गृह गणित की बात बाद में करेंगे। पारिवारिक क्या होता है? पारिवारिक आय से तात्पर्य परिवार में सभी स्रोत, यानी जो भी सिस्टम है जिससे पैसा आ रहा है, उनसे पैसा आने वाली आय है, ठीक है। और जैसे परिवार के सदस्यों का वेतन हो सकता है, उसमें किराया हो सकता है, बैंक से कुछ प्राप्त होने वाला ब्याज हो सकता है, परिवार के सदस्यों द्वारा अपने कौशल यानी अपने काबिलियत के अनुसार जो है प्रयोग करके जो है बचत की गई, ये सारी चीजें पारिवारिक आय में शामिल होती हैं। पारिवारिक आय की कितने प्रकार होते हैं, इसमें दूसरा पार्ट पूछा है प्रकार। प्रकार जो है आपसे मेनली हम 3 प्रकार के बताएंगे। मौद्रिक आय जो होती है, और एक वास्तविक आय होती है, और तीसरा होता है आत्मिक आय। तीनों आय को हमने समझा दिया है 2-2 लाइनों में। स्पेशली आपको इतना ही लिखना है, इससे ज़्यादा मत लिखना, कोशिश मत करना ज़्यादा डिस्क्राइब करने की। इसके पारिवारिक आय के फिर थर्ड पोर्शन में पूछा गया आपको स्रोत क्या है, मतलब आपको पारिवारिक आय कैसे कैसे मिलती है, वो कहाँ कहाँ से आती है। तो वेतन से आती है, हमारी सैलरी आती है, ठीक है, हमारे माता पिता कमाते हैं उनको सैलरी आती है। ब्याज जो है इंटरेस्ट से हम कमाते हैं, किसी को पैसे दिए उससे हम इंटरेस्ट ले लें, या बैंक में जमा कराएं पूंजी, उससे भी इंटरेस्ट मिलेगा। मजदूरी करें, वेजेस करें, पर डे हम मजदूरी करें, उससे मिल जाएगा। रॉयल्टी आपने ले रखी है किसी का, तो ये सबसे अच्छा तरीका है जो स्टार्स वगैरह करते हैं। और पेंशन एंड ग्रेजुइटी जो है बुढ़ापे में आपका साथ देता है जब आपका रिटायरमेंट होता है। और एक रेंट जो है, यानी कि आपने किसी को मकान किराया दे रखा है या फिर अपने दुकान दे रखा है, उसका रेंट आ रहा है। और प्रॉफिट कहीं हो रहा है, आपने कुछ जो है व्यापार में पूंजी लगाई है, उसमें प्रॉफिट हो रहा है। और बोनस, बोनस जो है आपके व्यावसायिक संस्थानों द्वारा दिया जाता है, ये हर जगह पे नहीं मिलता, ये वेतन के अलावा जो है कुछ अतिरिक्त रुपए दिए जाते हैं, उसको हम बोनस कहते हैं, जो हर दिवाली पर मिलता है, साल में एक बार मिलता है बोनस। इसके बाद अथवा पाठ की बात करें तो अथवा पाठ में देखिए क्या पूछा गया आपसे। अथवा पाठ में आपसे पूछा गया है सिंपल सिंपल ग्रह गणित क्या है और इसके महत्व को विस्तार से आपको समझाना है। ग्रह गणित सबसे पहले बताए थे हम, फटाफट देरी किए बिना फटाफट क्वेश्चंस को हम देखते जा रहे हैं। तो यहाँ पर गृह गणित जो है, आपको मैं बता दूं कि सीबीएसई के जो मॉडल पेपर्स है वो आ चुके हैं सारे के सारे, और उनको मैंने सॉल्व करवाना शुरू कर दिया। अगर आपका कोई बंधु सीबीएसई में है तो उनको बोल देना कि वो क्वेश्चन पेपर जरूर पढ़ ले, उसमें से क्वेश्चंस जो है एग्जाम में देखने को मिलेंगे, क्योंकि वो क्वेश्चंस अलग ही हैं। 30 मॉडल पेपर हर सब्जेक्ट के सीबीएसई के, बहुत बड़ी बात है। 30 मॉडल पेपर्स, नाम सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन 2 पढ़ोगे, 3 पढ़ोगे, चौथे में घायल हो जाओगे। और मैं तो 30 सॉल्व करवाऊंगा हर सब्जेक्ट के। चलिए, ग्रह गणित। तो ग्रह गणित क्या होता है? गणित अर्थात संख्याओं के ज्ञान विज्ञान को जो हम ग्रह कार्यों में और ग्रह व्यवस्था में जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उसे ही हम ग्रह गणित कहते हैं, घर का गणित कहते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए बाजार से घरेलू वस्तुएं खरीदते समय दाम को जोड़ना है, ठीक है, नौकरों को पैसे गिन करके देना है, पूरे महीने में दूध को जोड़ करके हिसाब करना है, ये सारे लेखा जोखा जो है ग्रह गणित के रूप में ही आता है, घर का गणित होता है। और ग्रह गणित का महत्व क्या है? तो ग्रह गणित जो है छात्राओं के लिए सामान्य गणित का ज्ञान अति आवश्यक होता है। आहार पोषण विज्ञान आपका, उसके अलावा जो है वस्त्र विज्ञान, इन सभी की व्यवस्थित अध्ययन करने के लिए जो है कुछ गणनाएं करनी आवश्यक होती हैं। और गृह प्रबंध तथा पारिवारिक बजट के सैद्धांतिक अध्ययन एवं व्यवहारिक उपयोग के लिए गणित का ज्ञान होना आवश्यक है। ये चीज़ तो आप समझ गए। और इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए जो है ग्रह विज्ञान की छात्राओं को या छात्र छात्राओं को गृह गणित के रूप में जो है सामान्य गणित का प्रदान किया जाता है, उसका ज्ञान प्रदान किया जाता है। इसी प्रकार गृहिणियों के लिए भी गृह गणित का जो है विशेष रूप से उपयोग है और आवश्यक है। इसके बारे में आप डिटेल पढ़ सकते हैं, जिससे आपकी निर्भरता जो है बढ़ जाती है, अपने आप किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते हैं, और आप जो घर का खर्चा निकालने का बजट तैयार कर सकते हैं। और इससे क्या होता है कि आपकी जो गृह प्रबंध है वो बहुत ही सुचारू रूप से चलती है और आप बहुत सफलता महसूस करते हैं, ठीक है। अब माप तोल की जो सामान्य इकाइयाँ हैं ग्रह गणित में, उसको जरूर लिख देना। मैंने 2-2 3-3 यहाँ पे दे दिया। जैसे कि तौल की अगर हम तौलते हैं तो 1 ग्राम, यहाँ पर ये हटा दो, 1 ग्राम जो है वो 10 डेसीग्राम के बराबर होता है। 1 डेसीग्राम जो है 10 सेंटीग्राम के होता है, और 1 सेंटीग्राम जो है 10 मिलीग्राम का होता है। ये आपको लिख देना है। लंबाई अगर हम मापते हैं तो 1 मीटर 10 डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर 10 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अथवा में इसका मात्रा और अथवा आयतन। आयतन यानी वॉल्यूम की बात करें तो 1 लीटर में जो 10 लीटर होता है, और डेसीलीटर होता है, 1 डेसीलीटर में 10 सेंटीलीटर होते हैं, और 1 सेंटीलीटर में 10 मिलीलीटर होते हैं। तो इस तरह से आप जो है ये आंकड़े जरूर प्रस्तुत करेंगे। इससे एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपने जो पेपर की तैयारी करी है वो बहुत बेहतरीन कर रखी है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। समझ में आ गया ग्रह गणित। अब आते हैं 33 नंबर पे। घर में सिलाई करने से गृहिणी को क्या लाभ होता है? एक गृहिणी के लिए इसका ज्ञान होना क्यों आवश्यक है? अथवा में नाप लेने की विधियों का जो है सविस्तार वर्णन करना है। सबसे पहले घर में सिलाई गृहिणी को क्या लाभ प्राप्त होते हैं? तो घर पर स्वयं वस्त्रों की सिलाई करने से जो धन की पर्याप्त बचत होती है। सीधी सी बात है, जब बाहर नहीं जाओगे तो अंदर ही आपका बचत हो जाएगा। घर में स्वयं सिलाई करने से वस्त्र जो है शीघ्र सिल करके तैयार हो जाते हैं और समय की बचत होती है, क्योंकि आप दर्जी के पास दर्जी जाएगा, आपके पास में टाइम देगा, ये करेगा वो करेगा, बहुत समय लगता है। और जिस दिन जाओगे उस दिन बोलेगा अरे अभी थोड़ा सा बटन लगाना रह गया, काजिंग रहेगी, ये रह गया, वो रह गया, तुरपाई रहेगी, तो बहुत सारे बहाने मारता है।
कपड़े की बचत होती है, ठीक है ना। इसमें क्या है कि दर्जी के पास जाते हैं तो उल जुलूल काट दे देते हैं, उनको जल्दी समय नहीं रहता इतना, तो यहाँ पे जो है हम बहुत सुचारू रूप से जो है सही तरीके से जो है इसको बना करके हम लिखते हैं, और वो बचे हुए जो कपड़े हमारे किसी ना किसी उपयोग में आते रहते हैं। अपनी रुचि और पसंद के डिज़ाइन जो हम तैयार कर सकते हैं, ये इसका लाभ है। घर पर जो वस्तुओं की सिलाई होती है, विशेष प्रकार से संतोष और आनंद की प्राप्त होती है कि यार मैंने सिला है, कोई टेंशन नहीं है, कहीं बाजार में जाते समय फटेगा नहीं दर्शन नहीं होंगे। और जिस सदस्य के कपड़े सिलना है वह हर समय सामने होगा, जिससे उसके नाप के अनुसार जो है कपड़े को सिले जा सकते हैं, ठीक है। घर पर गृहिणी अपनी इच्छा के अनुसार जो है कढ़ाई भी उसमें कर सकती है, कलात्मक रूप दे सकती है, उसमें चित्र जो है अपना अर्पण कर सकती है। घर पर जो है जो सिलाई होगी वो मजबूत होती है, ठीक है। ये सारे के सारे लाभ हैं। अब जो है यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है, आवश्यकता। आपसे क्या पूछा गया है, क्यों आवश्यक है, ठीक है। लाभ तो हमने बता दिया है, ये आवश्यक क्यों है तो इसको हम इस पैराग्राफ से समझा देंगे। गृहिणी द्वारा घर पर जो है अपनी आवश्यकता और सुविधा के अनुसार जो वस्तुओं की सिलाई व मरम्मत की जा सकती है, यह कार्य पर्याप्त सुविधाजनक और जो है लाभदायक भी होता है। अतः प्रत्येक गृहिणी को सिलाई कला का ज्ञान होना आवश्यक है। वस्त्रों की सुंदरता उनकी डिजाइन और रंग फिटिंग से निर्धारित होती है, और यह कार्य एक कुशल गृहिणी ही कर सकती है। अतः किसी भी गृहिणी को सिलाई की दक्षता प्राप्त करने के लिए व्यवहारिक ज्ञान आवश्यक होना चाहिए। अगर आप स्टार्टिंग से अभी आप जो भी क्लास में पढ़ रहे हैं, मैं लड़कियों से अनुरोध करूंगा कि आप जरूर सिलाई सीख लें, आने वाले समय में आपके बहुत ही काम आता है। कोई भी चीज़ सीखी हुई व्यर्थ नहीं जाती है, आने वाले समय में वो काम जरूर देती है। इसका अथवा पार्ट में जो है यहाँ पे नाप लेने की विधियों का हमें वर्णन करना था, तो ये आपका नाप जो है केवल सीने अथवा छाती से नाप लेना, ठीक है, एक पहला विधि है। विभिन्न अंगों से नाप लेना, अलग अलग अंगों से हम नाप ले सकते हैं। आप जो है इसका सॉल्यूशन पढ़ सकते हैं, बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा है, तो आपको गर्व है। तो कमर की नाप जो है आप ले सकते हैं, ठीक है। और तीरे या फुट की नाप भी हम लेते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है गले की नाप लेते हैं, बॉडी की नाप लेते हैं, वस्त्र की लंबाई भी लेते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो इसमें नाप में हम देंगे, आस्तीन की नाप लेते हैं, और धड़ से नीचे के वस्त्रों की लंबाई भी हम लेते हैं। इस तरह से सारे के सारे नाप की जो हमने विधियों को बताया है, मियानी भी छोड़ते हैं कभी कभी, और पीछे दोनों तरफ की माप भी जो है हम लेते हैं। इसके बाद जो है आपका रोगी का आहार कैसा तैयार करते समय किन किन बातों को जो है हमें ध्यान रखना पड़ता है, उसको हमें समझाना है। तो रोगी का आहार जब आप तैयार करते हो तो बहुत सारी सावधानियां रखनी पड़ती है, क्योंकि डॉक्टर की सलाह माननी पड़ती है। तो भोजन जो है सफाई से स्टील या कले के बर्तनों में बनाया जाना चाहिए, ठीक है। और भोजन इस प्रकार तैयार हो कि उसमें पौष्टिक तत्व जैसे प्रोटीन वगैरह, खनिज लवण नष्ट ना हो। भोजन डॉक्टर के निर्देशानुसार होना चाहिए। भोजन जो है रोगी को जो है चटपटे भोजन और घी या तले हुए जो सामग्रियों का प्रयोग जो है कम से कम करना चाहिए, ठीक है ना। जहाँ तक हो उबली हुई चीज़ें खानी चाहिए। भोजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए आवश्यकता अनुसार काला नमक जो है या काली मिर्च का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है आपको। और जो दूसरी है लाल मिर्च जो पाउडर होता है, या फिर सफ़ेद नमक होता है, नहीं डालते हैं। और भोजन के साथ सब्जी में नींबू का प्रयोग करना बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है। उसके अलावा जो है रोगी के को अधिकतर जो है हल्का भोजन जैसे खिचड़ी, डबल रोटी, हल्की फुल्कियाँ, पालक की सब्जी, जो भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, और हल्के हल्के जो है चीज़ें देनी चाहिए। रोगी को जो भी भोजन दिया जा रहा है उन तत्वों से परिपूर्ण होना चाहिए जिनकी कमी उस रोग के द्वारा उत्पन्न हुई है। ये ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये है आपका कंप्लीट सॉल्यूशन। तो आपने ये देख लिया है, और आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी समस्या हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। जैसा मैं बता चुका हूँ कि आपको सारे विषय जो है आपके स्क्रीन पे आ रहे हैं, इसको टच करके देख लीजिए।